हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इट मीन्स न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 1686 ईस्वी में न्यूटन ने हमको बताया कि इस ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह छोटा से छोटा हो चाहे वह बड़ा से बड़ा हो, उनके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इसी आकर्षण बल की वजह से हमारी ब्रह्मांड संतुलित है। तो इसी जो आकर्षण बल है एक दूसरे के बीच में, प्रत्येक पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल है, यही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो एक पॉइंट बहुत क्लियर हो गया कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तुओं के बीच, प्रत्येक पिंडों के बीच, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर स्थित जो भी पिंड है, उनके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है। इसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये न्यूटन का बहुत ही महत्वपूर्ण सर्च रहा है, न्यूटन। तो अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि लगने वाला बल, जैसे दो बॉडी में, पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में। दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कि किसी दो बॉडी जिसका मास हम लोग m1 m2 मान सकते हैं, तो किसी बॉडी के बीच, किसी दो बॉडी हैविंग मास m1 एंड m2, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो इनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैथमेटिकली वी कैन डिस्क्राइब दैट F is proportional to m1 into m2, where m1 is mass of first body and m2 is mass of second body. We can suppose any body. एंड सेकंड क्या है? सेकंड है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है। तो लगने वाला बल यानी अप्लाइड फोर्स, जिसको न्यूटन फोर्स कहते हैं, लगने वाला बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स अप्लाइड फोर्स बिटवीन द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बोथ बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2। और एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है दोनों बॉडी के बीच में, उसकी दिशा दोनों बॉडी को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन में होता है, उसके अनुदिश होता है। अब इसको दो इक्वेशन में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m1 इंटू m2, एंड सेकेंड डिस्क्रिप्शन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², आई मीन r²। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम दोनों को एक में कर देते हैं, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू अपॉन r², एंड F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r², वेयर G, जो कैपिटल G है, वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, जो एक कॉन्सेप्ट है जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ना ही इसका कोई प्रूफ है। दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्च ऑफ न्यूटन।